हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज देखो मेरे पास कौन है, पेपा पिग। लेकिन क्या ये पेपा पिग लिविंग है, नॉन लिविंग, ये आज की क्लास में हम समझेंगे। ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट, तो ये टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप देखो आर ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पर आप देखो वी हैव प्लांट्स, कार्स, बर्ड्स एंड सोफा। क्या ये सब चीजें लिविंग थिंग है? इवन द थिंग्स अराउंड यू एज वेल, क्या सब चीजें लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? वी हैव टू नो दैट। राइट, ऑल्सो what makes something living और नॉन लिविंग, हाउ डू वी कैरेक्टराइज कि भाई ओके ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज लिविंग एंड द अदर ऑब्जेक्ट, सम अदर ऑब्जेक्ट इज नॉन लिविंग। राइट, ऑल राइट, देखते हैं आगे। अब यहां पे समझते हैं पहले कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द थिंग्स दैट शो लाइफ प्रोसेसेस। मैम लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेस जिन पे लाइफ डिपेंडेंट होती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, हम खाना खाते हैं क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट, ये सब क्या हो गए? हमारे लाइफ प्रोसेसेस हो गए जिनके थ्रू लाइफ चलती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑल दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन उसके बाद ग्रो एंड चेंज। पहले आप छोटू से बेबी थे, अब आप बड़े हो गए हो, ग्रेड 3 में आ गए हो, ग्रेड 4 में आ गए हो, ग्रेड 5 में आ गए हो। अपना ग्रेड जरूर बताना मुझे। राइट, ऑल्सो नीड फूड। अभी बहुत तेज भूख तो लगती है ना, स्कूल से आते हो मम्मा भूख लग रही है प्लीज खाना दो। राइट, बिकॉज यू नीड द फूड फॉर द एनर्जी। क्लियर हुआ? ऑल राइट, देन रिप्रोड्यूस। फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन बेटी, हम क्या करते हैं? हम रिप्रोड्यूस करते हैं, न्यू बॉर्न्स को वी गिव बर्थ। राइट, देन रिस्पॉन्ड टू सराउंडिंग्स। बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चला दो। ठंड लग रही है, हीटर चला दो। आई एम फीलिंग कोल्ड, लेट्स हैव अ जैकेट। सो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। राइट, सो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बारिश है, सो व्हाट यू विल डू? यू विल फाइंड एन अम्ब्रेला। लेकिन अगर चेयर वहां पर है तो क्या चेयर ऐसे ढूंढेगी भाई मुझे बारिश हो रही है, आई वॉन्ट द अम्ब्रेला? नो, वहां पे कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं। बहुत गर्मी हो रही है, चेयर को गर्मी नहीं लगती। क्लियर हुआ? समझ आया? ऑल राइट, यहाँ पे देखो सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। और जो भी आपको पता है बेटा जी आप भी बताना। एग्जाम्पल्स लिखना ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों के लिखने हैं आपको। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अब आते हैं हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा जी? दैट डू नॉट ब्रीथ। हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ चेयर। क्या चेयर आपके सामने ब्रीथ कर रही है? अगर ब्रीथ कर रही है तो भाग जाओ। राइट, चेयर तो कोई ब्रीथ नहीं करी, टेबल भी कोई ब्रीथ नहीं कर रहा। इवन द पेपा पिग, क्या ये जो पेपा पिग है क्या ये भी ब्रीथ कर रही है? नहीं, दिस पेपा पिग इज नॉट ब्रीदिंग। राइट, सो मतलब क्या हुआ? ये तो नॉन लिविंग है। राइट बच्चा जी, क्लियर हुआ? ऑल राइट, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब इनके कोई यंग वन नहीं होंगे। इफ देयर इज अ चेयर, कोई छोटी चेयर साइड में नहीं होगी। राइट, ऑल्सो दे डू नॉट रिस्पॉन्ड। ये भी हमने समझ लिया कि अगर हीट लग रही है, हमने बहुत हीट दी तो चेयर मेल्ट हो जाएगी, वहां से उठ के भागेगी नहीं। क्लियर हुआ? सो व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग एग्जाम्पल्स में स्टोन हो गया, चेयर हो गया, बुक हो गया एंड वाटर। वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग। यहां पर हमने डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। 2 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है बेटा जी। देन हाउ डू वी आइडेंटिफाई? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, लाइफ प्रोसेसेस। रेस्पिरेशन हो गया, देन सेंसिटिविटी, जो भी आपके सराउंडिंग्स में हो रहा है उसके प्रति सेंसिटिविटी होती है। राइट, nutrition, right? What kind of a nutrition do you want? How you are having the nutrition as well. Then उसके बाद excretion, जो भी बॉडी में वेस्ट है उसको बाहर निकालना है बॉडी से। रिप्रोडक्शन, हैविंग द यंग वन, ग्रोथ, राइट, ग्रो करना, सेल ग्रो करना, बॉडी ग्रो करना, एंड द मूवमेंट एज वेल। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहला वाला हमने क्या पढ़ा बेटा जी? मूवमेंट। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना? हमें फूड चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, सो वी आर हंटिंग फॉर द फूड। हम क्या करते हैं? एक जगह से
दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। क्या ये पेपा पिग जो है बेटा जी, क्या ये मूव कर सकती है? ओके, क्या इसको भूख लग रही है? नहीं, तो क्या हुआ ये एक नॉन लिविंग थिंग हो गया है। देन कमिंग टू दैट, अब यहाँ पे प्लांट्स तो मैम मैंने मूव होते हुए नहीं देखे, तो प्लांट्स तो फिर नॉन लिविंग थिंग है। इज इट पॉसिबल? लेट्स सी। प्लांट्स ऑल्सो शो द मूवमेंट। सिर्फ मूवमेंट एक प्लेस से दूसरी जगह ही होती है क्या? क्या और कोई मूवमेंट्स नहीं हो सकते? आई एम एट सिंगल प्लेस, स्टिल आई एम मूविंग माई हैंड, तो ये भी तो एक मूवमेंट हुआ ना बेटा जी, राइट? सो यहां पर आप देखो, प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट एंड उन मूवमेंट्स को हम स्लो मूवमेंट्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ऑल राइट। तो यहां पे देखो, मूवमेंट्स इन प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। Plants do not move from place to place, or we can say from one place to the other. But plants show the movement. कैसे कर सकते हैं movement? Example आपके सामने पहला है Drosera. Drosera is what? An insectivorous plant. मतलब ऐसे plants जो insects को खाते हैं. Insect eating plants are known as insectivorous plants. Clear हुआ? All right. With the saucer shaped leaf एंड स्टिकी हेयर लाइक प्रोजेक्शन ट्रैपिंग द न्यूट्रिशन। तो यहां पर आप देखो, ये इस तरीके से सॉसर शेप इसकी लीफ होती है। इफ आई टेल यू, इस तरीके से लीव्स होती हैं और यहाँ पे फैंग्स काइंड ऑफ हेयर्स होते हैं। जैसे इंसेक्ट आता है ये उसको ट्रैप कर लेता है, राइट? इसका एक और नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। किस किस को पता था? लेट मी नो, राइट? वीनस फ्लाई ट्रैप। ऑल्सो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। बिकॉज यहाँ पे जरूरत क्या पड़ी मैम? प्लांट्स तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना सकते हैं। बेटा, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, दे ग्रो इन अ प्लेस जहां पर सॉइल में न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है, नाइट्रोजन की वैल्यू बहुत कम होती है, राइट? तो उनको कहीं ना कहीं से सोर्स करना पड़ेगा, तो वो इंसेक्ट्स के थ्रू अपना नाइट्रोजन सोर्स और वी कैन से न्यूट्रिशनल सोर्स पूरा करते हैं। समझ आया? ऑल राइट। देन उसके बाद क्लाइंबिंग प्लांट्स ट्विनिंग अराउंड द सपोर्ट, इनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। क्या बोलेंगे? क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल है अमरबेल या कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल। ये एक येलो कलर का प्लांट होता है बेटा। अब येलो कलर का प्लांट है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता, तो वो क्या करता है? एक ट्री के अराउंड ऐसे ट्वर्ल करेगा, राइट? उस पर क्लाइंब करना शुरू करेगा एंड देन इट टेक्स द न्यूट्रिशन आउट ऑफ दैट प्लांट। तो एक तरीके से पैरासाइट बन जाता है ऑन द होस्ट ट्री। क्लियर हुआ? नेक्स्ट उसके बाद है लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट। हिंदी में इसको छुई मुई भी बोलते हैं एंड साइंस में इसको मिमोसा पुडिका बोलते हैं बेटा, राइट? सो दे क्लोज ऑन टचिंग। जो लीव्स होते हैं माय डियर, वो ऐसे अपने आप को श्रिंक कर लेते हैं टच होने पर, राइट? दिस इज देयर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। तो मूवमेंट तो हो रहा है, वी आर एबल टू सी। यहाँ पे देखो, वीनस फ्लाई ट्रैप ने अपने आप को ट्रैप बनाया, करेक्ट? जो यहाँ पे कस्कूटा है, अमरबेल है, वो मूवमेंट कर रहा है अराउंड द ट्री। ऑल्सो जो मिमोसा पुडिका है वो श्रिंक हो जाता है विद द टच। समझ आया? तो मूवमेंट्स हमें दिखती हैं प्लांट्स के अंदर भी। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट है ग्रोथ। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोज इन साइज। आप एक बेबी से अब एक बॉय या गर्ल बन चुके हो, यू ग्रो इन हाइट एंड यू ग्रो इन वेट एज वेल। देन उसके बाद हमारे पास प्लांट्स में अगर हम देखें, ग्रोथ हैपन्स फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, द सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। देखो, सीड से क्या हुआ है? एक अडल्ट प्लांट, एक ट्री बन जाता है, एक प्लांट बन जाता है। सो सीड, सैपलिंग एंड देन प्लांट बना। उसके बाद बेबी में आप देखो बहुत सारे फेजेस होते हैं। ओके, बेबी, चाइल्ड, टीनेजर, अडल्ट, ओल्ड एज, डेथ एंड देन अगेन दिस साइकिल कंटिन्यूज। समझ आया? क्लियर हो गया ना? ऑल राइट। अब यहाँ पे देखो, ग्रोथ इन प्लांट्स दैट इज जर्मिनेशन। अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा जी, पढ़ते हैं। अ सीड डज नॉट शो लाइफ प्रोसेस ऑल द टाइम, है ना? सीड कभी कभी डॉर्मेंट भी होता है। मतलब ऐसे नहीं कि सीड ग्रो किया और वैसे ही ग्रो करना शुरू कर दिया, नहीं। सीड को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, सही मॉइस्चर नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सॉइल नहीं मिलेगी, तब तक वो ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट?
All right, but it can grow under the favorable condition or the suitable condition. Hence, a seed is living but dormant. इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इस स्टेज को हम बोलते हैं डोरमेंसी. जब सीड ग्रो करने लायक है, अगर उसको सही वी कैन से एनवायरमेंट मिल जाए, सराउंडिंग्स मिल जाए, तो सीड ग्रो कर जाएगा. अभी ग्रो नहीं कर रहा है, तो दैट इज योर डोरमेंसी स्टेज ऑफ द सीड. ऑल राइट, देन उसके बाद फॉर जर्मिनेशन अ सीड नीड्स वाटर. यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हैं, वाटर, एयर, suitable temperature and light. Sufficient amount of sunlight is also very much important. Clear हुआ? All right. It is needed only after germination for the further growth. Then उसके बाद plant growth direction and movement towards the light. अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ. If let's say this is the ground, तो जो हमारी रूट होती है बेटा जी, वो क्या कर रही है? That is going downwards. It is moving downwards. We can say opposite to the direction of light. क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि सन की लाइट तो ऊपर की तरफ है ना, राइट? सन की लाइट तो ऊपर की तरफ है. रूट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट. और जो स्टेम होती है वो हमेशा लाइट की डायरेक्शन में ही ग्रो करती है, राइट? क्लियर हुआ? द स्टेम ऑलवेज ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. क्लियर हुआ? ऑल राइट. अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शूट्स ग्रो अपवर्ड टू गेट द सनलाइट. दिस ग्रोथ शोज रिस्पॉन्स टू द सराउंडिंग. तो भाई कॉन्शियस तो ये है ना? सिर्फ मूवमेंट हमें लिमिटेड दिखाई दे रही है. रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो कर रहे हैं और सराउंडिंग्स में रिस्पॉन्स भी दिखा रहे हैं, राइट? क्लियर? अब उसके बाद है मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट. व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन डायरेक्शन, प्लांट बेंड्स टुवर्ड द लाइट. ये एक एक्सपेरिमेंट है बेटा जी. जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक पूरा का पूरा डार्क रूम लेते हैं. यहाँ पे चलो, दिस इज द डार्क रूम. एक्सपेरिमेंट है. यहाँ पे हमने सिर्फ एक विंडो दिया, ठीक है? यहाँ से सन आ रहा है, यहाँ से सन की लाइट आ रही है. दिस इज द सन्स लाइट हियर. ऑल राइट. अब यहाँ पर जो प्लांट है, यू विल सी, इसकी स्टेम क्या होगी? इट विल स्टार्ट ग्रोइंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सन, क्योंकि दैट इज द मेन डायरेक्शन. ऑल राइट, दैट इज द मेन डायरेक्शन वी हैव. क्लियर हुआ? समझ आया? ऑल राइट. यहां तक क्लियर हुआ कि प्लांट बेंड टूवर्ड्स, और स्टेम बेंड टूवर्ड्स द लाइट. क्लियर? ऑल राइट. अब उसके बाद है नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द रेस्पिरेशन एज वेल. Respiration is the process of breathing, releasing energy from the food. Living organism respire to get the energy or to stay alive. अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आप देखो बेटा जी, यहाँ पर you have to understand that ये रहा हमारा विंड पाइप, यहाँ हमारे ये रहे लंग्स, ठीक है? तो रेस्पिरेशन में सबसे पहला पार्ट क्या होता है? ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मतलब क्या है? गैसेस एक्सचेंज. व्हाट इज दैट? यहाँ पे आप देखो, हमने ब्रीद इन किया क्या? ऑक्सीजन. वी ब्रीद इन ऑक्सीजन. अब ये जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ जाता है? दिस ऑक्सीजन गोज इन द ब्लड, ठीक है? दिस ऑक्सीजन गोज इन द ब्लड. अब ये ब्लड गया बॉडी के पास, राइट? और ब्लड से ये ब्लड जो है, सॉरी, बॉडी से ये ब्लड जो है कैरी करके लाया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. एक्स्ट्रा हो गई, है ना? एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी टॉक्सिक. कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए अच्छी नहीं है भाई. तो ये तो बहुत टॉक्सिक है, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो मुझे अपनी बॉडी से बाहर निकालना है. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन टू द लंग्स एंड देन वील ब्रीद आउट. ये रहा आपका ब्रीदिंग. अब एनर्जी वाला पार्ट, ये जो ऑक्सीजन है मेरा बच्चा, ये ऑक्सीजन जो हमने अभी बॉडी से एब्जॉर्ब किया है, बॉडी में एब्जॉर्ब किया है ब्लड से, ये जाता है सेल के पास. सेल के अंदर रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन होती है, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है? तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में दो प्रोसेस आते हैं माय डियर. दो प्रोसेस आएंगे. सबसे पहला ब्रीदिंग. फर्स्ट इज द ब्रीदिंग वन, जहां पर क्या हो रहा है? जहां पर हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट? एक्सचेंज ऑफ गैसेस.
और उसके बाद प्लस यहां पर आएगा रेस्पिरेशन, जो कहां हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, जो कहां पर होगा, सेल के अंदर, दैट इज योर एनर्जी प्रोसेस, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, वी कैन से एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। क्लियर हो गया, समझ आया? ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस in which the plant and animal are getting the food, obtaining the food, utilizing the food, कि हम खाना कैसे खाते हैं, किस तरीके से हमारे पास खाना आ रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयर मैकेनिज्म के लिए, राइट, और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एज वेल। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो बच्चा, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी नीडेड फॉर ऑल लाइफ एक्टिविटीज, मतलब जो भी मैं भाग रही हूं, दौड़ रही हूं, बोल रही हूं, ऑल दिस बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन, द फूड आई हैड। ठीक है, राइट। helps in growth and development of the organisms, support survival of the beings, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सपोर्ट करता है, उनके सर्वाइवल को प्रमोट करता है। ऑलराइट, ओके, नाउ नेक्स्ट यहां पर देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन को। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, एनी ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली प्लांट्स, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं बेटा जी, ठीक है। There are certain bacteria as well जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। So plants और organisms which are able to make their own food, अपना खाना, खुद का खाना खुद से बना सकते हैं, ऐसे organisms को बोलते हैं autotrophs, right? फिर उसके बाद animal depends on the plant और other animals are known as heterotroph। चलो इसको समझते हैं अच्छे से, just give me a second। So यहाँ पे आप देखो पहला अपने पास क्या आया था, पहला अपने पास आया था ऑटोट्रॉफ, राइट, पहला अपने पास था ऑटोट्रॉफ, राइट, ऑटो मतलब सेल्फ, और यहां पे बाय द मीन्स ऑफ, वी कैन से मोड ऑफ ईटिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सो खुद से अपना खाना खुद बनाना, खुद प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर ऑटोट्रॉफ। देन कमिंग टू हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, राइट। अब हेटेरोट्रॉफ, हेटेरो मतलब क्या होता है बेटा जी, हेटेरो मतलब होता है अदर्स, हेटेरो मतलब होता है अदर्स, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मतलब अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, या ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स में ये होते हैं प्लांट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, दीज आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड, अल्टीमेटली खाना यही बनाते हैं, फिर उसके बाद फूड चेन चलती है, एंड देन उसके बाद वी आर एबल टू सी। नाउ कमिंग टू हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स में आता है हमारे पास तीन चीजें, तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स, राइट। हेटेरोट्रॉफ्स में अपने पास है तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहला क्या होता है, हर्बीवोर्स, जैसा नाम वैसा काम, वी हैव हर्बीवोर्स, हर्ब मतलब प्लांट, मतलब प्लांट ईटिंग, एग्जांपल्स आप लिखोगे, हर्बीवोर्स मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल्स। फिर उसके बाद यहां पर लास्ट में देखो कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स मतलब क्या होता है बेटा जी, कार्निवोर्स मतलब मीट ईटिंग या फ्लैश ईटिंग, राइट, मीट ईटिंग या वी कैन से फ्लैश ईटिंग। अब बीच का जो बंदर है हमारे पास, दैट इज व्हाट, दैट इज योर ओमनीवोर्स, दैट इज व्हाट, ओमनीवोर्स मतलब प्लांट प्लस फ्लैश, ये सब खा सकते हैं। एग्जाम्पल्स इनके आप लिखोगे बेटा, ठीक है। ये रहा आपका पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। देन उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस जहां पे वी आर गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, है ना, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन, दिस इज द प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जो भी आपके सराउंडिंग्स में हम रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे लाइट ज्यादा है, हीट है, साउंड है, एबल टू हियर, साउंड है, टच है, पेन है, तो इन सब के रिगार्डिंग जो भी हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज योर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। देन उसके बाद एक्सक्रीशन, अब बॉडी में हमने इतना कुछ खाया है, राइट, एनर्जी है, केमिकल प्रोसेस चल रहे हैं, तो कुछ वेस्ट होगा, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट वेस्ट,
एंड वो प्रोसेस क्या होता है बेटा जी, एक्सक्रीशन। मैम प्लांट में क्या एक्सक्रीशन, प्लांट भी एक्सक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राइड लीव, जो भी अपना वेस्ट होता है ड्राइड लीव के फॉर्म में डंप कर देता है, या फिर आपने देखा होगा गम या रेजिन रिलीज होता है, ये सब भी प्लांट का क्या होता है, प्लांट का गंक वी कैन से और एक्सक्रीटा होता है। क्लियर हुआ, समझ आया? ऑल राइट, अब यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट बहुत सिंपल है, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर सीड से स्टार्ट करेंगे, ये रहा सीड इज द स्टेज 1, फिर उसने जर्मिनेट किया, अपीयरेंस ऑफ लीव्स बनना शुरू होगा, देन उसके बाद यहाँ पर फ्लावर्स आएंगे, लीव्स आते ही अपना खाना खुद से बनना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद फ्रूट्स डेवलप होना शुरू होंगे, और फ्रूट्स डेवलप होने के बाद प्लांट की डेथ हो जाती है, लेकिन उन फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स, फिर से वही लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, आप लोग को बहुत डिटेल में नहीं जाना इसमें, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट आपका, ये है आपके इंपॉर्टेंट स्टेजेस, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अडल्ट फीमेल होती है बेटा, दे लेग्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, इसलिए कहते हैं दैट इन द रेनी सीजन जो स्टेगनेंट वाटर होता है, मतलब रुका हुआ पानी होता है, उस पर दे टेंड टू ले एग्स ऑन द सरफेस, दे टेंड टू ले एग्स। अब जब एग बड़ा होगा, एग ग्रो करेगा तो लार्वा बनता है, फिर धीरे धीरे उसमें क्या होगा, उसके मॉस्किटो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो एग लेइंग हो गई, फिर लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना, प्यूपा से अडल्ट मॉस्किटो बन गया। ठीक है, फिर अगेन मदर जो होगी वो क्या करेगी, मदर फिर से एग ले कर जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फ्रॉग, अगेन इंपॉर्टेंट है, एग आर लेड इन द क्लस्टर्स नोन एज दी स्पून्स। अब यहाँ पर देखो अगेन बहुत सारे क्लस्टर में एग्स को ले किया जाता है, देन वो फ्लरिश होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, और क्या बन जाते हैं, टैडपोल, एक टेल वाला ऑर्गेनिज्म। क्या आपने कभी फ्रॉग की टेल देखी है? नहीं, लेकिन इसके लार्वा में क्या होती है, टेल प्रेजेंट होती है, ताकि वो पानी में स्विम कर सके, राइट। तो टेल होती है, फिर टेल धीरे धीरे डेवलप होती है, आगे के जो वी कैन से हाइंड लिम्स, पैर आने शुरू होते हैं, फिर पैर आएंगे और टेल धीरे धीरे गायब होती जाएगी, फ्रॉगलेट होता है जिसमें थोड़ी सी टेल और पैर भी प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉगलेट, एंड देन फिर अडल्ट फ्रॉग फॉर्म हो जाता है। क्लियर हुआ, राइट। सो ऑल लिविंग थिंग्स शो दीज फीचर्स where we are able to see all living organisms are able to move, are able to grow, are able to reproduce, are able to show the response towards the surrounding, right? So these are very important characters. Movement also is one of the important characteristic as well. Now question for you, which stage comes after the larva in the life cycle of mosquito? larva के बाद क्या आता है, 5 सेकंड में आंसर करोगे आप लोग, egg, प्यूपा, अडल्ट और टैडपोल। 5 4 3 2 एंड 1, क्या आया आंसर, क्या होगा जी, आंसर विल बी प्यूपा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग? रस्टिंग, ग्रोथ, ब्रेकिंग, मेल्टिंग। कौन मेल्ट होता है भाई हम में से, कौन ब्रेक होता है? आंसर क्या होगा, इट इज ग्रोथ, राइट। नेक्स्ट, विच प्लांट शोज मूवमेंट व्हेन टच्ड? टच मी नॉट, राइट, इट विल बी बेटा जी टच मी नॉट। नाउ आपको क्या करना है, दिस इज योर टेस्ट टाइम, इसके आंसर्स आपको लिखने हैं, आपको कमेंट में लिखना है, कमेंट में लिखो, अपनी नोटबुक में लिखो, लेकिन ये आपको लिखने जरूर है। डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्रोथ इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस, राइट। ग्रोथ प्लांट की पूरी आप बताओगे ग्रोथ साइकिल, एंड प्लांट्स में, ह्यूमंस में भी आप बताओगे। देन व्हाई डू रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स एंड शूट्स ग्रो अपवर्ड? रूट्स in the opposite direction of right, whereas the shoots in the direction of the sunlight. उसके बाद अपने पास है गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लांट शो द मूवमेंट। 2 एग्जाम्पल, हमने 3 एग्जाम्पल किए थे, आपको कोई भी 2 लिखने हैं। कस्कुटा लिख सकते हो आप, वीनस फ्लाईट्रैप लिख सकते हो, या फिर आप टच मी नॉट भी लिख सकते हो। ऑल राइट, फिर उसके बाद हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? हम कैसे रिस्पॉन्ड, आप इसमें अपना कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, टेम्परेचर के रिगार्डिंग दे सकते हो, लाइट के रिगार्डिंग दे सकते हो, एनी एग्जाम्पल विल वर्क। ऑलराइट, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, हमने पढ़ा था, वही आपको समझाना है पूरा, लार्वा से लेकर अडल्ट तक का पूरा स्टेज यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, और एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए यू कैन मेक द होल साइकिल एज वेल बेटा जी।
ठीक है, ऑल राइट। असर्शन रीजन आ गया, लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, ये तो गलत है, राइट हमारा असर्शन ही गलत हो गया। सीड कैन जर्मिनेट इन डार्क कंडीशंस एज लॉन्ग एज दे गेट वाटर एंड एयर, तो यहाँ पे तो दोनों ही फॉल्स हो गए, डार्क कंडीशन में सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। ऑल राइट, अ सीड केप्ट इन ड्राई कबर्ड फॉर मेनी मंथ्स डज नॉट ग्रो, इज द सीड डेड, गिव अ रीजन। सीड डेड नहीं है बेटा जी, वो डॉर्मेंसी में है, राइट। Case based question, Rahul observed a pond during the rainy season. He noticed jelly-like cluster of frog eggs floating in the water. After a few days, the egg hatched into tadpoles with the long tail. With the time, the tadpole developed legs and started looking in the small frogs. You have to answer all the questions, right? Okay, तो ये question आपके लिए है. A moving car is non-living, but a slowly growing plant is living. You have to answer that in the comment section. आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, राइट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सब के आंसर आपको कमेंट्स में करने हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय बाय, टेक केयर बच्चा।